हम सब सुनते आए हैं, टाइम इज मनी, समय कीमती है। पर क्या हम सच में से ऐसे जीते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा यानी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इसे रोकें कैसे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई किसी को 1 करोड़ रुपए ऑफर करे, लेकिन एक शर्त पर कि वो कल सुबह नहीं उठ पाएगा, तो क्या कोई ये डील लेगा? शायद नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा आने वाला सिर्फ एक दिन भी उस 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। असली दौलत पैसा है ही नहीं, असली दौलत तो वक्त है। ये एक बड़ा ही अजीब पैराडॉक्स है ना? हम सब मौत से डरते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जिस चीज से जिंदगी बनती है यानी समय, उसी को हम कितनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। मतलब जिंदगी से तो बहुत प्यार है, पर जिंदगी बनाने वाले वक्त की कोई कदर नहीं। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा समय की कीमत को समझा। अब देखिए ना, अब्राहम लिंकन दिन भर खेत में काम, परिवार की मदद और फिर रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई। या फिर गांधी जी, जो वक्त की पाबंदी के लिए इतने मशहूर थे कि उनके लिए एक एक मिनट का हिसाब होता था। और वॉरेन बफे, जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब वो 6 साल की उम्र से काम कर रहे थे। वो जानते थे कि असली कंपाउंडिंग एसेट पैसा नहीं, समय है। तो समय की असली फितरत क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, एक ऐसा रूपक जो इसकी असलियत को सामने लाता है। हमारे अथर्ववेद में कहा गया है कि समय या काल एक घोड़े की तरह है। एक ऐसा घोड़ा जो बेतहाशा दौड़ता है, बिना रुके, बिना थके, और ये किसी के लिए इंतजार नहीं करता। अब या तो कोई इस पर सवार हो जाए या फिर बस धूल फांकते हुए इसे जाते देखता रह जाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर सुबह हम सबके बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे बचा कर नहीं रखा जा सकता। दिन खत्म होने से पहले इसे खर्च करना ही पड़ेगा। अब ये हम पर है कि हम इसे कहां खर्च करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कीमती करेंसी, ये 86,400 सेकंड्स आखिर जा कहां रहे हैं? ज्यादातर तो एक मॉडर्न सर्कस में। जैसे पुराने जमाने में रोमन एम्पायर में राजा महाराजा जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए सर्कस करवाते थे, वैसे ही आज हमारे पास सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारा सारा ध्यान और वक्त दोनों खींच लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसकी एक असल कीमत है पैसों में। अब इस चार्ट को ही देखिए, अगर कोई महीने का 30,000 कमाता है और रोज के 5 घंटे सिर्फ फोन पर बर्बाद कर देता है, तो वो असल में हर महीने 4,000 रुपए से ज्यादा गंवा रहा है। ये छिपी हुई लागत है जो हमें दिखती नहीं। तो सवाल वही है, हम आखिर अपना वक्त बर्बाद करते ही क्यों हैं? इसके पीछे असल में 2 बड़े कारण हैं, या यूं कह लीजिए समय के 2 सबसे बड़े चोर हैं। पहला चोर है एनर्जी की कमी, चाहे वो शरीर की हो या दिमाग की। ये वही आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे वाली फीलिंग है। और दूसरा चोर है मकसद की कमी। जब पता ही नहीं कि करना क्या है तो इंसान बस प्लान बनाता है, बदलता है और फिर कुछ नहीं करता। तो फिर इन चोरों से लड़ा कैसे जाए? अपने वक्त पर वापस कंट्रोल कैसे पाया जाए? इसका जवाब शायद उस जगह नहीं है जहां हम में से ज्यादातर लोग उसे ढूंढते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन तरीके की बात करते हैं, टू डू लिस्ट। हम सब बनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये टू डू लिस्ट ही एक जाल है? सोचिए, लिस्ट में 10 चीजें हैं, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम क्या करते हैं? सबसे आसान काम पहले उठाते हैं ताकि लगे कि कुछ तो किया, भले ही वो सबसे जरूरी काम ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लिस्ट में क्यों गायब होता है? बस क्या करना है ये होता है। तो अगर टू डू लिस्ट काम नहीं करती तो फिर करता क्या है? इसका जवाब है टाइम बॉक्सिंग। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप लिस्ट नहीं बनाते, आप अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट, एक बॉक्स बना देते हैं। मतलब आपका ध्यान लिस्ट पर नहीं, कैलेंडर पर होता है। और ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, हार्वर्ड की एक स्टडी ने इसे सबसे असरदार तरीका बताया है। और एलन मस्क जैसे लोग जो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम तो करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर देना ही काफी नहीं है। टाइम बॉक्सिंग को असरदार बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, एक मास्टर ब्लूप्रिंट की। देखिए,
टाइम बॉक्सिंग के लिए एक निशाना चाहिए। ये तभी काम करेगा जब हमारे पास एक साफ सुथरा लक्ष्य हो। और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये फ्रेमवर्क बस आपके गोल को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जैसे स्पेसिफिक मतलब मुझे फिट होना है नहीं, बल्कि मुझे हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के लिए दौड़ना है। मेजरेबल जिसे नाप सकें, जैसे 3 दिन 30 मिनट। अचीवेबल ऐसा जो असल में हो सके, हवा में बातें नहीं। रेलेवेंट जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। और टाइम बाउंड मतलब एक डेडलाइन हो, जैसे ये काम मुझे अगले 3 महीने तक करना है। और एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि जो इंसान अपनी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर क्या राज करेगा। मतलब अपनी जिंदगी पर कंट्रोल अपने शेड्यूल पर कंट्रोल से ही शुरू होता है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा कैलेंडर एक इलाके की तरह है, एक टेरिटरी। सवाल यह है कि उस पर हुकूमत कौन कर रहा है, हम खुद या फिर हमारा फोन, सोशल मीडिया और दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजें? इसका जवाब हम सबके अपने हाथ में है।